अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे। हमारा चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं मैटर की। मैटर इज सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज़ जो कि मास रखती है और जगह घेरती है मैटर कहलाती है। यानी कि कोई भी चीज़ जिसका मास है और जो कोई ना कोई वॉल्यूम रख रही है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, वो मैटर है। जैसे हमारे पेन, बुक, चेयर, हमारी बॉडीज, जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द, वो सब मैटर है। मैटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर की एक 4th स्टेट भी होती है जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। नेक्स्ट, मैटर के आगे 2 टाइप्स हैं, सब्सटेंस एंड मिक्सचर। सब्सटेंस हमारे पास क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि मैटर हमारे पास प्योर फॉर्म में हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास पानी है तो वो सारे का सारा पानी ही हो, उसमें कोई भी और चीज़ ऐड ना हो, वो प्योर फॉर्म में हो। अगर हमने पानी में हमने इंक का ड्रॉप डाल दिया है तो वो प्योर फॉर्म में नहीं रहेगा, वो इम्प्योर हो जाएगा और वो मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है। अगर हम और मिसाल लें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्लेट में चावल है तो वो प्योर फॉर्म में है। ठीक है, उसमें हमने कुछ भी नहीं ऐड किया हुआ। जैसे हम उसमें दाल ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास मिक्सचर बन जाएगा। अब हम देखते हैं सब्सटेंस को। सब्सटेंस के आगे 2 टाइप्स आ जाती हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या है, सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। यानी कि हमारे पास कोई सब्सटेंस अगर सेम टाइप ऑफ एटम से बनी हुई है तो उन सब के एटॉमिक नंबर सेम होंगे, वो एलिमेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब एलिमेंट्स में आते हैं। अब हमारे पास कंपाउंड्स हमेशा बनते हैं एलिमेंट से। जब हमारे पास एलिमेंट्स मुख्तलिफ तरीक़ों से मिलते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वो हमारे पास कंपाउंड्स बनाते हैं। सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कॉल्ड कंपाउंड्स। तो समझ में आ गया कि एलिमेंट्स क्या है, सेम टाइप ऑफ एटम से बने हुए होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं बल्कि। और जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं वो एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। जैसे कि हमारे पास वाटर है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से बना हुआ है, H2O। तो हमारे पास वाटर किससे बना है, हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट। हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स और ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट मिलकर हमारे पास वाटर बना रहे हैं। तो कंपाउंड्स बनते हैं एलिमेंट से। अब हमने मिक्सचर को देखना है। मिक्सचर हमने क्या कहा था, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी। अब मिक्सचर के आगे 2 टाइप है, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर क्या, होमो मीन्स सेम, ऐसे मिक्सचर जिनकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म हो, जो हमें एक यूनिफॉर्म अपीयरेंस दे रहे हो, जिनको हम डिस्टिंग्विश ना कर सकें। फॉर एग्जांपल, हमने अब पानी था हमारे पास, हमने उसके अंदर एक इंक का ड्रॉप डाला तो हमने उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हमारे पास ये एक होमोजीनस मिक्सचर बन गया, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन गया। अब कैसे, अब हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इंक का ड्रॉप और पानी को अलग-अलग नहीं कर सकते, वो एक यूनिफॉर्म सा मिक्सचर बन गया। अगर ऊपर से भी हम उस मिक्सचर को देखें तो वो वैसे ही होगा और नीचे से भी वो वैसे ही होगा। फॉर एग्जांपल, हमने जामी शीरी बनाया है तो उसमें हमने अच्छे से अपने शुगर को डिज़ोल्व कर लिया। तो अब आप जग में से ऊपर से जामा शीरी ले लें या फिर कि नीचे से ले लें तो वो उसका जायका, उसका टेस्ट सेम ही होगा। ये भी हमारे पास होमोजीनस मिक्सचर की एग्जांपल है। हेट्रोजीनस मिक्सचर हैविंग नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, इनके हमारे पास कोई मिक्सचर है उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म ना हो। फॉर एग्जांपल, उसी शरबत की मिसाल ले लें, अगर आपने चीनी को उसमें अच्छे से डिज़ोल्व नहीं किया तो आप ऊपर से पानी जूस या फिर के वो शरबत पी लें, लेकिन जब आप नीचे से उसको लेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा मीठा होगा, क्योंकि वहाँ पे चीनी ज़्यादा थी, वहाँ पे उसकी कॉम्पोजिशन थी वो यूनिफॉर्म नहीं थी। ये आ जाते हैं हमारे पास हेट्रोजीनस मिक्सचर में। और इसकी अपीयरेंस से हम इसको देख के बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने एक और मिसाल ले लें कि हमने पानी के ऊपर ऑयल ड्रॉप्स डाले हैं तो वो मिक्सचर तो हो गया, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर तो हो गई, लेकिन वो हेट्रोजीनस में आएगा, क्योंकि जो ऑयल होगा वो पानी में हल नहीं होगा, वो उसके ऊपर ही फ्लोट करता रहेगा। तो हम उन दोनों को डिस्टिंग्विश कर रहे होंगे, उनको हम अलग-अलग देख पा रहे होंगे। तो ये हमारे पास हेट्रोजीनस मिक्सचर की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस डायग्राम से, मैटर, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर सब्सटेंस, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर मिक्सचर। अब सब्सटेंस के आगे 2 टाइप्स हैं, एलिमेंट्स। जैसे ये देखिए, ये कॉपर टी पॉट है,
ये सारे का सारा कॉपर के एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, ठीक है। ये कंपाउंड्स देखें, बेकिंग सोडा बनता है, इसका फॉर्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बना हुआ है सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स मुख्तलिफ तरीके से कंबाइन हुए। ये देखिए मुख्तलिफ तरीके से कंबाइन हुए, मुख्तलिफ एलिमेंट्स मुख्तलिफ तरीके से कंबाइन करके कंपाउंड्स बना रहे हैं, विच इज़ बेकिंग सोडा हेयर। मिक्सचर इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि हमने प्योर नहीं रहा, हमने उसमें कुछ ना कुछ ऐड किया है। जैसे ये देखिए होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें ये एक फॉर एग्जांपल टी है। अभी हमारे पास चाय बन के रेडी है। अब आप चाय ऊपर से पी लें या नीचे से पी लें, इसका टेस्ट भी सेम होगा, इसकी कंपोजिशन भी यूनिफॉर्म है और ये मिक्सचर भी यूनिफॉर्म है। इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो इवनली स्प्रेड हैं, इसके अंदर इसकी कंपोजिशन सेम है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये देखें अब ये हमारे पास फिग्स है। देखिए इसमें जो हमारे पास फ्रूट है और जो इसके अंदर इसके सीड्स हैं, ये बता रहे हैं ये एक नॉन यूनिफॉर्म अपीयरेंस दे रहे हैं। तो ये हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है, जिसमें पार्टिकल्स जो हैं हम उनको देख के बता सकते हैं कि ये यूनिफॉर्मली इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज दैट आर एसोसिएटेड विद फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, शेप ऑफ क्रिस्टल्स, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट के साथ एसोसिएटेड हैं, जैसे कि उसका कलर हो गया, उसकी स्मेल, यानी कि जिस ऐसे चेंजेस जिनको हम ऑब्जर्व कर सकें, जिनके बारे में हम बता सकें। अब हार्डनेस है, हम बता सकते हैं कि कोई सब्सटेंस हार्ड है, कितनी हार्ड है, कितनी सॉफ्ट है, तो ये एक ऐसा चेंज है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्मेल भी हम कर सकते हैं, स्मेल को भी हम जान सकते हैं, और टेस्ट भी हम कर सकते हैं। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। मेल्टिंग पॉइंट के एक सब्सटेंस कितने टेम्परेचर पे उसने मेल्ट करना, पिघलना शुरू कर दिया, तो ये भी हम उसकी स्टेट, उसकी हालत में चेंज आ रहा है। तो ये वाली सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे हमने पानी को बॉईल करना शुरू कर दिया तो हम ये चेंज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो पानी है वो कब बॉईल करना शुरू हुआ। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आइस इज़ हीटेड it melts to form water. When water is further heated, it boils to give steam. अब देखिए वो क्या कह रहा है कि हमारे पास आइस थी, हमने उसको हीट करना शुरू किया तो उसने मेल्ट करना शुरू कर दिया पानी में। अब ये एक फ़िज़िकल चेंज है, उसकी जो फिज़िकल स्टेट है, उसकी जो हालत है वो चेंज हो रही है। पहले वो सॉलिड था, वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, और जब हमने वाटर को मज़ीद हीट किया तो वो बॉयल करना शुरू हो गया और उसने हमें स्टीम दी जो कि गैस है। तो इस तरह से ये सारा पानी की, वाटर की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन द composition of the substance. When a substance undergoes a chemical change, its composition changes and a new substances are formed. जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती हैं कि कोई सब्सटेंस किन किन एटम से, किन किन एलिमेंट से मिलके बनी हुई है, ये उस पर डिपेंड करती हैं। जब एक सब्सटेंस केमिकल चेंज में जाती है तो उसकी कंपोजिशन में चेंज आता है और उससे कोई नई सब्सटेंस बनती है। फॉर एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इज़ अ केमिकल चेंज एज इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। जैसे कि अगर हम पानी की डिकम्पोजिशन करें तो पानी किससे मिलके बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। वाटर हमारे पास एक लिक्विड है, लेकिन जब हम इसको डिकम्पोज करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हमें प्रोड्यूस होगी। तो ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है, उसकी कंपोजिशन में चेंज आने से हमारे पास न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो रही हैं। आई होप यू गेट माई लेक्चर्स, आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। Thank you so much for watching. Like my video, share to your friends and subscribe my channel.